पीछे रहते हैं आप। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ वो टाइम में इतना कंसंट्रेट करने का, हर चीज़ समझने का, यहाँ पे लिखने का। आपको बहुत पढ़ना है, अब मैं समझा रहा हूँ, ये बाजी लिख रहे, क्या मेरा लिख के बाजी आपको? एक तो आपको मैं लिखने के अलग से टाइम देता हूँ, उसके बाद में आपको PDF घर पे मिलती है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी ऐसे हल्का धंधे कर रहे हैं अपने क्लास के अंदर, इसका मतलब अपन अनाज नहीं खाते और कुछ खाते दूसरा। रास्ते से आते टाइम में नदी नाले लगते होंगे तो खाते हुए निकाल के बच्चों से कुछ। इंस्ट्रक्शन एक बार दे रहा हूँ, प्यार से सुनो। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अभी बेसिक के अंदर किसी को भी डांट डपट करने के मूड में नहीं हूँ। पर बेटा अगर अभी आपको थोड़ा डिसिप्लिन नहीं सीखा है ना, तो फिर 12वीं की जो बैच है ना, उसके अंदर कल 35 बच्चे चीटिंग करते पकड़े गए आउट ऑफ 300। 30 अब 35 के 35 बच्चों को बाहर निकाला, उनको क्लास से रस्टिकेट करा, उनके पेरेंट्स के मीटिंग लूँगा, उसके बाद उनको बैठने को, उनके पेरेंट्स को बहुत बातें सुनाने लगूँ। अब सोचो अपन प्रोफेशनल एजुकेशन में है कि नहीं, यहाँ पर आप पैसे भर के चीटिंग करने आ रहे क्या? अपन किस लिए यहाँ पर आ रहे? मेरी फीलिंग को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा आपको। तो मैं ये चाह रहा कि आप में डेवलपमेंट होना चाहिए ना। तो बेटा सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि हर इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लो, और मुझे ना थोड़ा सा रफ मोड में आने मत दो। मैंने पहली बात है आपको, मैं हर चीज़ समझा रहा ना आपको क्लास के अंदर, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, नहीं लिखना है, फिर भी ऐसे सुन चाले कर रहे हैं अपन क्लास का, हुपले धंधे कर रहे। कुछ बच्चे ने खुद को बहुत ही शाने समझते, हाँ देखो मैंने लिख ली, पहले आवाज़ दो इनको, ले 2 जूते मारो इनको। अरे जब चीज़ मैं लिमिटेड क्वेश्चन समझा रहा, उस पर कंसेप्ट समझो, उस टाइप के 2 4 5 क्वेश्चन फिर आपको खुद को आना चाहिए सॉल्व करते। मुझे पता है कुछ बच्चों लग रहा है सर ये अच्छी बात है कि इतना रूड बिहेवियर। बेटा ये मैं आपके अच्छे के लिए कर रहा, अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं रखूँगा ना, अदर क्लासेस पे देखो कितना चेंगड़ होता। फिर बच्चे क्लास में मोबाइल निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, इंस्टा चलाएंगे, तमाशे करेंगे। अब बताओ, आप उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर अपन? अरे मुँह से बोलते कुछ, तो जो चीज़ के लिए आ रहे हैं वो चीज़ करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझी मुझे पूछो। और मैं 6 से 7 दिन से ये बात समझा रहा ना आपको कि मेरे पढ़ाते वक्त आपको कोई एक्टिविटी नहीं करना है, रजिस्टर नोट सब बंद रखना है। अभी भी कुछ नहीं समझा, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, उर्दू में, गावरानी में, या अगर कोई भाषा इसके अलावा आपको आती हो जो मुझे नहीं आती, तो पहले मैं वो सीखूँगा आज जाके, और उस पर कल समझाऊँगा। फिर आपको मैं सीख लूँगा, उतना कर सकता मैं आपके लिए कि भाई इसको ये भाषा समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो भाषा मैं पहले सीख लूँगा। अब एक आदमी को हो सकता है कि भाई साउथ की भाषा समझ में आती हो, वंडापा गुंडापा जिंडापा क्या पढ़ते तो उधर वो मैं पहले पढ़ लूँगा फिर पहले। अब एक आदमी को रह के और कोई फ्रेंच या जापानीज भाषा आती है तो मैं पहले सीख लूँगा, और फिर कल आके उसको भाषा में समझा के दूँगा। ऐसा है क्या कोई? क्या सर आप जो बोल रहे हैं ना मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्यों? क्योंकि बोले मैं चीनी हूँ, बोले मुझे चीनी भाषा समझ में आती है। मतलब बड़ा डिस्प्यूट करते हुए बच्चे क्लास के। मैं पलट के देखूँ तो आपका ध्यान बोर्ड पे दिखना चाहिए और बैठने की पोजीशन सावधान होना चाहिए। तो बच्चे से ज़रा टाइट बैठेंगे क्लास के अंदर, बिल्कुल जवान बच्चे अपन है ना, तो ज़रा अच्छे से बैठेंगे तो दिमाग में जल्दी जाएंगे अपने। कुछ बच्चे इतने गेंगले जैसे बैठे, हाथ किधर, पैर किधर, मुंह किधर, वो देख रहा किधर, बहुत ही है ना, खुद को संभाल नहीं सकते हो क्लास के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट का अपन ने क्या निकाले? मॉलिक्यूलर वेट। और क्या निकाले? प्रोटॉन वैल्यू। और कैल्शियम कार्बोनेट पे कोई चार्ज है क्या? चार्ज है कोई? कोई चार्ज नहीं है। तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। शाबाश, वेरी गुड। अब बताओ क्या निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब बताओ इसमें अगर 50 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 50। हाँ, अगर मान लो गलती से ये CaCO3 निगेटिव रहता तो पहले प्रोटॉन ही निकालो, तब भी पहले 50 प्रोटॉन, और निगेटिव का एक निगेटिव रहा तो ऐड करो, पॉजिटिव रहा तो सब्सट्रैक्ट करो। अपोजिट एक्शन करना पड़ता, बताया था मैंने, समझेंगे? निगेटिव रहा तो प्लस करना, पॉजिटिव रहा तो -1 रहता। तो 50 + 1 51,
और अगर ये प्लस रहता तो 50 माइनस 1 49। अरे समझ में आ रहा? गिवन वेट कितना है फिर? हाँ 10। और इसको अगर आपको याद हो तो ये ऐसे लिख सकते 3 × 10⁻²⁰. पॉइंट शिफ्टिंग बताया ना? सिंपल। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा फिर? अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है? अब ध्यान से सुनो। अब बाजी आप भी सुनो ध्यान से लिखने वाले बाजी। ये जो है अच्छा नहीं है। ये फार्मूला घर से 25 बार लिख के लाना है, बस इतना। कितनी बार? 25 बार। और ये दूसरा फार्मूला। अब इतनी बार लिखे बाद तो गधे को भी याद हो जाता। ये पेज सबमिट करना है 25 बार। और रहा सवाल इसमें इलेक्ट्रॉन वैल्यू और प्रोटॉन मैंने आपको निकालना समझा कैसे निकालते हो, समझ में आया? चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन ले ही लेंगे अपन। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 14। ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन। ये क्वेश्चन थ्री 3.1 कर लेंगे। ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट आयन है इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट और प्रोटॉन वैल्यू। मतलब कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन 1, अरे बोलो ना, ऑक्सीजन मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, इसके लिए मैंने क्या लर्न करा था पहले? एटॉमिक वेट। अब जो बच्चे जो नए हैं ना आज, जिनका पहला दिन है, वो थोड़ी देर के लिए डर गए होंगे, अरे बहुत ही खतरनाक काम दिख रहा है, तो जल्दी भागने पड़ते हैं ऐसे। बोले सर बस बैच खत्म हो तो मैं कल से आते नहीं इधर क्या, मैं इधर के मोहल्ले में आता नहीं। बोले सर दूसरी क्लास लगाते जाके उधर। तो उनको बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शन के लिए मैं इस लड़की को डांटा, वो इंस्ट्रक्शन पिछले 6 दिन से हर लेक्चर में 3 बार दे रहा था मैं, तब भी बाजी मिस्टेक कर रही कि समझाते वक्त रजिस्टर नोट्स बंद, सावधान पोजीशन में बैठो, खुद को IAS IPS ऑफिसर समझो, उस एटीट्यूड से बैठो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। कितने सिंपल इंस्ट्रक्शन, बाकी मेरी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल। इसके 6 दिन से हर दिन 3 बार ये इंस्ट्रक्शन में दे रहा। तो इसके बाद में अब कोई बच्चा फिर भी गलती करेगा तो मेरे जगह महात्मा गांधी भी रहते तो वो उनके लकड़ी से मारते बैठते थे। फिर इतनी देर तक के श्रद्धा शांति सबूर से वो भी काम नहीं करते थे। मैं तो उनसे आगे गया, मैं इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कब से समझा रहा हूँ? ऑक्सीजन 3 × 16, तो 3 × 16 62 ग्राम। अब क्या निकालो? प्रोटॉन वैल्यू।
ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब निकालो प्रोटॉन वैल्यू। थर्टी। अब बताओ 31 प्रोटॉन हो गए, तो प्रोटॉन बराबर 31। अब इलेक्ट्रॉन 31 रहेंगे क्या? प्रोटॉन 31 है तो इलेक्ट्रॉन भी 31 रहते थे अगर ये न्यूट्रल रहता था। पर न्यूट्रल है क्या? इस पे चार्ज है क्या? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो एक्शन क्या होंगे? अपोजिट। तो ये जो 31 आया, yes, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आ रहा? yes, अब बताओ क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला? आंसर, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंटू एवोगाड्रो। अरे समझ में आ रहा? नंबर ऑफ मोल का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंटू गिवन वेट कितना है अपॉन इंटू 32 इंटू ये आपको घर से ईमानदारी से कैलकुलेटर से करना है। सॉल्व होगा कुछ समझ में आया? yes, अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन सीखने जा रहे हैं और उस पॉइंट का नाम है इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट? अब बताओ क्या इसके पहले किसी ने इक्विवेलेंट वेट ये वर्ड सुना? तो अगर यस या तो नो, 10 तक की होगा क्या ये? बोला किसी को पता है क्या? अरे हाँ, वो अलग चीज होगी। इक्विवेलेंट वेट ठीक है, आपके अलावा अभी कंफर्टेबल है? आप क्या नाम है आपका बाजी? अकोटाले बाजी? अरे क्या नाम है आपका? अशफिया। अभी ठीक है? अभी अच्छा लग रहा है अभी आपको? ऐसा मत करो, देखो आपके माँ बाप ना बहुत एक्सपेक्टेशन से भेजते पढ़ने के लिए, तो ऐसा मन में ठानो कि आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करना है करके। और हर टीचर की हर इंस्ट्रक्शन ईमानदारी से सुनो, वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, समझ लो अच्छे तरीके से। कोई टीचर दिल से कभी नहीं चाहता किसी बच्चे को डांट डपट करे, और मेरे जैसा शरीफ इंसान तो कभी नहीं चाहता। मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, किसी को डांट दूँ तो मैं अंदर से मैं रोता हूँ। देखो मेरे आंसू दिख रहे हैं। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, वो दिखते नहीं आपको, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। क्योंकि आपके पेरेंट्स जिस एक्सपेक्टेशन से एडमिशन लेने हमारे पास में आते हैं, वो चाहते कि हम बच्चे अच्छा ध्यान दें, उनको डेवलप करो, तो उसके लिए हर चीज़ तो प्यार से सुन लो, फिर डांट डपट का काम ही नहीं पड़ता ना। पर आजकल के बच्चे कैसे, सब शैतान एक नंबर के, प्यार से नहीं सुनते। उनको जब तक लाता भुक्के नहीं बैठते, गालियाँ गलोच नहीं होता, तब तक ये मज़ा नहीं आया सर बोले कुछ। तो बेस्ट थिंग ये है, वो आप पे डिपेंड करता कि आपको किस तरीके से क्लास के इंस्ट्रक्शन को लेना। मुझे हर पैतरा अच्छे से आता, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं पैर से समझाऊँ पहले आपको करके। अभी भाई जी को बुरा लग रहा होगा, पर इनको बुरा कुछ देर तक के लगेगा, फिर अगले बार से जब इनके अलावा किसी और का नंबर लगेगा तो इनको अच्छा लगेगा। अब जम गया बोले, ऐसे रहते हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ये 6 टाइप का होता है, तो आज उसमें का अपन एक ही पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट आर ऑफ 6 टाइप्स। तो उसमें का पहला होता है एलिमेंट के लिए, दूसरा होता है आयंस के लिए, तीसरा होता है एसिड के लिए, चौथा होता है बेस के लिए, पांचवा होता है सॉल्ट के लिए,
और छठा होता है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन बेस। बेस बोला मैं, बेस नहीं, मतलब रिएक्शन पर आधारित। ओ खरमुरे, ऑरेंज टी शर्ट, इधर ध्यान दे। यस, ब्लू शर्ट के बाजू में, हाँ बट इधर ध्यान देना, बोर्ड मेरे लाल इधर है ना, देखे नहीं बाजी के साथ में क्या, फिर सावधान पोजीशन में बैठने का, बोर्ड पे है। पलट के देखूँ तो आपके थोबड़े बोर्ड पे दिखने को ना, मेरे को इधर उधर देखने का ही नहीं। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती पैर को देखेंगे, ऐसा लगता है तीन तो नहीं हो गए, 2 थे पहले, तीसरा कहाँ से, वो समझने का है। तो एलिमेंट्स, आयंस, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड रिएक्शन।